कि अब समाज में कोई भी दलित नहीं कहलाएगा, कोई पिछड़ा नहीं कहलाएगा, कोई दबंग नहीं होगा। सब समान होंगे, सबका सम्मान होगा, सबको हक मिलेगा। और जो लोकतंत्र का जो आचरण है वो भ्रष्ट तंत्र में बदल गया है। इस भ्रष्ट तंत्र को शुद्धिकरण करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्ता के लोलुपता के लिए हमें आदर्शों से समझौता नहीं करना है। आपने महाशिवरात्रि के आयोजन पर ही क्यों सोचा कि महाशिव जो पार्टी आपने लॉन्च करी है, क्या नाम है और क्या-क्या उद्देश्य हैं, उसके क्या एजेंडे हैं और क्या करने वाली है, वह बताएं। जी, मैं आपको बताता हूं। आज महाशिवरात्रि के दिन, भगवान शिव शंकर की आराधना के दिन और मां यमुना के तट पर उपस्थित होकर आप सबके सानिध्य में आज ये घोषणा करते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि देश में जनता को नई जागृति देने के लिए, नई क्रांति लाने के लिए और जो संवेदनहीन सरकार है उनका विरोध करने के लिए एक नए सूरज का उदीयमान हो गया है। और उस नए सूरज का नाम है जन विश्वास पार्टी। जन विश्वास पार्टी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम रजनीश शर्मा। रजनीश शर्मा जी, क्या कारण है कि आज शर्मा जी आज मैदान में आ गए हैं जनहित पार्टी के नाम से? जी, मैदान में आने के लिए मैं अभी उद्देश्य बताऊंगा, आप समझ जाएंगे कि मैं मैदान में क्यों आया हूँ। देखिए, हमारा सबसे पहली बात मानना यह है, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। और इसी भावना को सामने रखते हुए हमारे कुछ उद्देश्य हैं। सबसे पहले तो यह है कि हमें द्वेष और षड्यंत्र की राजनीति को समाप्त करना है। और जो धर्म और जातिवादी की राजनीति हो रही है उसकी वजह से समाज बहुत कमजोर हो गया है। हमें पुनः एकता और सद्भावना का प्रभाव देते हुए समाज को मजबूत करना है। और एक और उद्देश्य है हमारा कि अब समाज में कोई भी दलित नहीं कहलाएगा, कोई पिछड़ा नहीं कहलाएगा, कोई दबंग नहीं होगा। सब समान होंगे, सबका सम्मान होगा, सबको हक मिलेगा। और जो लोकतंत्र का जो आचरण है वो भ्रष्ट तंत्र में बदल गया है। इस भ्रष्ट तंत्र को शुद्धिकरण करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्ता के लोलुपता के लिए हमें आदर्शों से समझौता नहीं करना है। मैं जानता हूं कि राह बहुत कठिन है, लेकिन संघर्ष भी बहुत कठिन है, लेकिन रोचक होगा। हम अपने इस प्रयास में हम पूरी ताकत लगा देंगे। हम में है दम, हर बाजी जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम। क्या कारण है आपको ये कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी पे भरोसा नहीं है? ये लंबे समय से मैं देखता आ रहा हूं, लगभग बचपन से मैं इनके क्रियाकलापों को देखता आ रहा हूं। कांग्रेस, बीजेपी और बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां भी, आम आदमी पार्टी को भी लंबे समय तक देखा। लेकिन अब देखा यह गया है कि जो भी पार्टी, उनके कहना और कथनी में बहुत अंतर होता है। बार बार घोषणा पत्र दिए जाते हैं। वही पार्टी जो कहती थी कि रेवड़ी बांटते हैं, रेवड़ी बांटते हैं, एक पार्टी तो रेवड़ी बांटने के दम पर लंबा शासन कर लिया, दूसरों को उसने मौका भी नहीं लेने दिया। और फिर जब जो दूसरे लोग आए उन्होंने कहा ये रेवड़ी बांटते हैं, देश का नुकसान करते हैं, जनता को नकारा बनाते हैं। अंत में उन्होंने भी इसी परिपाटी को अपनाया और देखा गया कि जब उन्होंने उनसे भी बढ़ चढ़कर रेवड़ियां बांटी तो उन्हें भी मौका मिल गया सेवा करने का। तो रेवड़ियां बांटना, मैं मानता हूं जनता को सुविधा देना चाहिए। रेवड़ियां मैं नहीं कहता इसको, ये जनता का हक है लेना, लेकिन इसको सरकार देना नहीं चाहती। और जो कुछ थोड़ा बहुत दे देती है उसे रेवड़ियां कहती है। जनता को इससे भी ज्यादा मिलना चाहिए। लंबा टैक्स, बहुत बड़ा टैक्स देती है जनता। तो हमारा ये जो अनुभव रहा और हमने ये जो देखा कि कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, इस सबको देखते हुए हमने ये जो हमारा जो प्रयास है वो केवल इसलिए नहीं है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारा प्रयास इस बात का है कि जो भी ऐसा गलत हो रहा है उसके लिए विरोध में आवाज उठाएंगे इस प्लेटफॉर्म से। 2527 के अंदर जनहित पार्टी मैदान में उतरेगी? जी, लगातार आज से और हमेशा हर चुनाव में हर जगह हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और जोरदार उपस्थिति दर्ज कराएंगे। हमारा पीछे बहुत समर्थन है। क्या एजेंडे हैं, क्या एजेंडा है वो बताएं। देखिए, एजेंडा मैंने अभी जो बताया आप उससे समझ लीजिए संक्षेप में। अब ये एक एक बात करते रहना कि जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, शायद वो नहीं ठीक होगा। क्योंकि हमें जब भी समय पर जो भी बात अच्छी लगेगी, जो भी यथोचित लगेगी, हम उसका पालन करेंगे। धन्यवाद सर। नमस्कार।